सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्यन ने आंगन में रखे भारी पीतल के पतीले को साफ किया। बरसों तक बड़े होटलों में काम करने के बाद आज वह अपने ही गांव की मिट्टी पर अपनी पहचान बनाने जा रहा था। उसके पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी, बस अपनी नानी की बरसों पुरानी बिरयानी की रेसिपी और अपनी पत्नी निशा का साथ था। आर्यन, अपने हुनर पर शक मत करो। दादी हमेशा कहती थी कि स्वाद बर्तनों की चमक या मेज की सजावट में नहीं, बल्कि खिलाने वाले की साफ नीयत में होता है। आज जब ये खुशबू हवा में घुलेगी तो देखना, किस्मत खुद चलकर हमारे इस छोटे से आंगन में आएगी। दोपहर होते होते लकड़ियों के धुएं और केसरिया मसालों की महक गांव की गलियों में तैरने लगी। आर्यन का छोटा सा लकड़ी का ठेला चौराहे पर लग चुका था। महक इतनी सम्मोहक थी कि गांव के सबसे रईस और मगरूर व्यक्ति राव साहब की गाड़ी के ब्रेक खुद लग गए। अरे आर्यन, शहर के बड़े होटलों की सफेद वर्दी छोड़ यहाँ गांव की धूल फांक रहे हो। और ये क्या, बिरयानी? मजाक बना रखा है क्या? क्या इन फटेहाल भूखों को तुम वो शाही पकवान खिलाओगे जो हमारी डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाते हैं? क्या तुम्हारी ये औकात है कि गांव के चौराहे पर राजसी स्वाद ले आओ? राव साहब, स्वाद पर किसी की जागीर नहीं होती। ये पकवान नहीं, मेरी नानी की ममता का एक एहसास है। एक बार छक्कर तो देखिए, शायद यह बिरयानी आपकी जुबान की कड़वाहट के साथ साथ आपके दिल का अहंकार भी पिघला दे। राव साहब ने गुस्से में एक निवाला मुंह में रखा, लेकिन स्वाद जीभ पर पड़ते ही वे जैसे पत्थर के हो गए। वह जायका सीधा रूह तक पहुंच गया। उन्होंने बिना एक शब्द कहे कांपते हाथों से एक बड़ी रकम मेज पर पटकी और नजरें झुकाकर वहां से चले गए। तभी भीड़ के पीछे से बाबा दीनदयाल अपनी पुरानी लाठी टेकते हुए आगे आए। उनकी फटी जेब में चंद सिक्के खनक रहे थे और आंखों में संकोच था। जैसे ही उन्होंने बिरयानी की कीमत पूछी और अपनी जेब देखी, वे पीछे हटने लगे। बाबा, कदम पीछे मत खींचिए। आज की इस पहली थाली पर आपका नाम लिखा है। यह स्वाद आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा रहेगा। बेटी, मेरी फटी जेब में सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं। इतने में तो इस शाही खुशबू का मोल भी नहीं चुकाया जा सकता। पेट भरना तो दूर की बात है, मैं इस काबिल नहीं। बाबा, आज इस ठेले पर न कोई राजा है न कोई रंक। आज यहाँ हर वो शख्स बराबर है जिसे भूख लगी है। अमीर अपनी अमीरी घर छोड़कर आए, क्योंकि मेरे दस्तरखान पर बिरयानी पर सबका हक एक समान है। बैठिए, आज पेट भरकर खाइए। सूरज ढल चुका था और पतीला बिल्कुल खाली था। आर्यन और निशा थकान के बावजूद एक अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे। देखा आर्यन, मैंने कहा था ना, जब दिल से खाना बनाया जाए तो उसका स्वाद सोने चांदी से भी कीमती होता है। आज की बिक्री उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अब हम अपना कर्ज भी उतार पाएंगे और इस टूटती छत को भी ठीक करा लेंगे। हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ निशा, लेकिन मेरी असली कमाई ये नोट नहीं है। मेरी जीत तो तब हुई जब बाबा दीनदयाल के चेहरे पर वो तृप्ति वाली मुस्कान आई। आज हमने सिर्फ खाना नहीं बेचा, हमने ये साबित किया कि अच्छी चीजों पर सिर्फ अमीरों का कब्जा नहीं हो सकता। आज इंसानियत और बराबरी की जो महक इस गांव में फैली है, वही हमारी असली पूंजी है। दोनों ने मिलकर अपनी स्वर्गीय काकी की तस्वीर के आगे शीश झुकाया। उस दिन के बाद से आर्यन का वो साधारण सा ठेला गांव की एकता और मोहब्बत का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आर्यन की कहानी में अब एक नया मोड़ आता है, जहां सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां और समाज बदलने की एक बड़ी लहर शुरू होती है। आर्यन के ठेले की प्रसिद्धि अब गांव की सीमाओं को लांघकर आसपास के कस्बों तक पहुंच चुकी थी, जहां एक ओर बाबा दीनदयाल जैसे लोग उसे दुआएं दे रहे, वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ रसूखदार लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि एक मामूली बावर्ची अगर लोगों के दिलों पर राज करने लगा तो उनकी वर्षों पुरानी चौधराहट खतरे में पड़ जाएगी। छोकरे की हिम्मत तो देखो,
अब लोग मेरी हवेली की दावतों से ज्यादा उस धूल भरे ठेले की चर्चा करते हैं। अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो कल वह हमारे बराबर में खड़ा हो जाएगा। जाओ, पंचायत बुलाओ और कहो कि यह बाहरी आदमी गांव की पवित्रता खराब कर रहा है। आर्यन, सुना है आज पंचायत बैठी है। लोग कह रहे हैं कि आपके खाने की खुशबू से बड़े लोगों को दिक्कत हो रही है। क्या हमें यह सब बंद कर देना चाहिए? निशा, जब हम सच की राह पर चलते हैं तो हवाएं अक्सर विपरीत बहती हैं। अगर मेरी बिरयानी में नानी की सच्चाई है तो पंचायत का फैसला भी ऊपर वाला ही करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। पंचायत का दृश्य तनावपूर्ण था। राव साहब ने आर्यन पर आरोप लगाया कि वह सरेआम सड़क पर भीड़ लगाता है और ऊंच नीच का भेद खत्म करके गांव की परंपराओं को तोड़ रहा है। गांव वाले चुप थे, डर और सम्मान के बीच फंसे हुए। आर्यन, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है? राव साहब का कहना है कि तुम्हारा यह काम गांव की व्यवस्था बिगाड़ रहा है। मुखिया जी, व्यवस्था वह नहीं होती जो लोगों को बांटे, बल्कि वह होती है जो भूखे को रोटी दे। मैंने कभी किसी का अपमान नहीं किया। हाँ, मैंने इतना जरूर किया कि जिस थाली में राव साहब खाते हैं उसी स्वाद को मैंने बाबा दीनदयाल के लिए भी मुमकिन बनाया। क्या बराबरी का स्वाद चखाना अपराध है? मुखिया जी, आज तक हम इस गांव में सिर्फ जिंदा थे, लेकिन आर्यन के उस दस्तरखान पर बैठकर हमें एहसास हुआ कि हम भी इंसान हैं। अगर प्यार बांटना गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं। बाबा की बात सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरा गांव आर्यन के पीछे खड़ा हो गया। राव साहब की सत्ता की दीवार ढाने लगी थी। मुखिया जी ने फैसला सुनाया कि आर्यन का काम बंद नहीं होगा, बल्कि उसे गांव के बाजार में एक स्थायी जगह दी जाएगी। महीने गुजर गए। वह लकड़ी का ठेला एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत दुकान में तब्दील हो चुका था, जिसका नाम रखा गया काकी की रसोई। यहाँ अब सिर्फ बिरयानी नहीं, बल्कि आर्यन गांव के बेरोजगार युवाओं को खाना बनाने की कला भी सिखाने लगा था। याद रखना, मसाला कितना भी कीमती क्यों ना हो, अगर हाथ में सादगी और दिल में सेवा नहीं है तो स्वाद कभी निखर कर नहीं आएगा। हम यहाँ सिर्फ पेट नहीं भरते, हम रिश्ते बुनते हैं। आर्यन, मैंने सोचा है कि हर रविवार हम दुकान से होने वाली कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल के बच्चों के पौष्टिक भोजन के लिए देंगे। नानी कहती थी ना कि जो बांटा जाए वही अपना है। एक शाम जब सूरज की लालिमा पूरे गांव को अपनी आगोश में ले रही थी, एक आलीशान गाड़ी काकी की रसोई के सामने आकर रुकी। गाड़ी से राव साहब उतरे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अहंकार की जगह एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। आर्यन, शहर में बड़े बड़े होटलों में खाया, लेकिन जो सुकून तुम्हारी इस रसोई में है वो कहीं नहीं मिला। मुझे माफ कर दो, मैंने स्वाद को दौलत से तौलने की भूल की थी। क्या आज मुझे भी एक थाली मिलेगी? साहब, मैंने पहले भी कहा था, मेरे दस्तरखान पर न कोई राजा है न कोई रंक, यहाँ बस इंसानियत बैठती है। बैठिए, आज का स्वाद आपके लिए खास होगा। उस दिन गांव ने एक अद्भुत नजारा देखा। एक ही छत के नीचे राव साहब और बाबा दीनदयाल साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। आर्यन और निशा ने न केवल अपना सपना पूरा किया था, बल्कि अपनी मिट्टी को बराबरी और मोहब्बत का एक ऐसा नया स्वाद दिया था जिसकी महक आने वाली कई पीढ़ियों तक गूंजने वाली थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।